आज मैं आपको बताने वाली हूँ देवशयनी एकादशी के दिन आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपका किस्मत चमक जाए, आपका सौभाग्य जागृत हो जाए। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको ऐसी चमत्कारी उपाय हम आपको बताएंगे ताकि आप इसको आप करने से इस दिन, ताकि शनिवार भी पड़ रहा है और देवशयनी भी पड़ रहा है और साथ में चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, तो आपको अगले 4 महीने आपको ऐसे क्या करना चाहिए ताकि आपकी सोई हुई किस्मत आपको जागृत हो जाए। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहें। चलिए आइए शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी आ रही है, जो कि ये एक सौभाग्य, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के मायके 4 महीने के लिए सभी ग्रंथ लेकर चले जाते हैं क्षीर छागर में, जहाँ वो विश्राम करते हैं 4 महीने तक। और इस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं और मुंडन नहीं हो सकता है, शादी ब्याह बंद हो जाते हैं, कोई सगाई वगैरह छोटी मोटी आप कर सकते हैं, पर जैसे मांगलिक कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप घरों में अपने कीर्तन करवा सकते हैं, भागवत करवा सकते हैं, भजन करवा सकते हैं, जितना हो सके उतना आप भगवान का भजन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि चतुर्मास के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए इन 4 महीनों में, ताकि हमारा सौभाग्य जागृत हो, हमारे पाप नष्ट हों और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। ये सभी वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक और सभी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही सब्सक्राइबर आप हमारे बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं आगे की जानकारी के लिए। हमें इस चतुर्मास के दिन हमें क्या करना चाहिए, और मेन पड़ रहा है शनिवार के दिन देवशयनी एकादशी भी है हमारी। तो इस दिन बहुत खास आपको एक उपाय आपको बता रही हूँ कि इस दिन आपको पीपल में, आपको तो पता है वासुदेव भगवान का वास होता है और इसमें माता लक्ष्मी शनिवार के दिन वास करती हैं। तो आपको क्या है कि आपको पीपल का एक पत्ता शनिवार के दिन तोड़ना है, उसमें हल्दी से लिखना है ओम लक्ष्माय नमः और उसमें इत्र और गंगा जल छिड़क कर अपने तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से आपके घर में तिजोरी आपकी कभी खाली नहीं होगी, आपका धन धान हमेशा घर भरा रहेगा। और करना क्या है, एक बात आपको और याद रखना है, क्योंकि पीपल का पत्ता आपको नया तभी रखना होगा जब एकादशी शनिवार के दिन पड़े। अगर आपको एकादशी शनिवार के दिन नहीं पड़ रहा है तो आपको पीपल का पत्ता चेंज नहीं करना है, उसे ही आपको तिजोरी में रखे रहने देना है। और आइए चलते हैं दूसरे उपाय के बारे में आपको बताते हैं। इस दिन आपको माता तुलसी के दिन घी का दीपक लगाइए और घी का दीपक लगाते समय उसमें आप चुटकी भर हल्दी जरा सी डाल दीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हल्दी जो होती है हमारा लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, धन के प्रतीक माना जाता है। तो उसमें आप हल्दी दीपक जरूर जलाएं और घी का दीपक लगाएं। इस 4 महीने चतुर्मास में आप हर 4 महीने आप हर शाम को आप ये काम जरूर करें, आप देखिएगा चमत्कार आपको अनुभव होगा। और आइए जानते हैं अगले उपाय के बारे में, आपको क्या करना है। इस दिन आपको भगवान शालिग्राम एकादशी के दिन आपको शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना है। और हाँ, स्नान आपको कैसे कराना है, जो अगर आपके घर में शंख है, अगर नहीं है तो आप उसे आप मार्केट से छोटा सा शंख ला सकते हैं। तो उसमें आप शंख में पंचामृत भर कर भगवान विष्णु को और शालिग्राम भगवान को आप स्नान करा सकते हैं। और इनसे आपके घर में जो भी निगेटिविटी होगी वो दूर होगी और आपके घर में धन धान की कमी नहीं होगी। और आपको क्या बताना है, आप क्या करेंगे, स्वास्तिक बनाकर रखेंगे अपने घर में। घर के बाहर जो आपका दरवाज़ा होता है, उस दिन आपको एकादशी के दिन आपको शाम के समय हल्दी कटोरी में लेना है, उसमें आप जरा सा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए और उसमें हल्दी से अपने घर के दरवाजे में दोनों तरफ है आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें आपका हल्दी से उसमें एक बीच में टीका लगाना है। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का आगमन बना रहेगा। एक तरह से हम माता लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए हम इस स्वास्तिक को जरूर बनाना चाहिए। अगर आपके घर में
किसी तरह से आपको परेशानियां आ रही हैं, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो इसे करने से, इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आने का रास्ता खुल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके घर में पैसा बिल्कुल बरसने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। बस आने का रास्ता खुल जाएगा, किसी के माध्यम से आएगा, बिजनेस के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, किसी व्यवसाय, छोटा मोटा रोजगार के माध्यम से, या फिर आपकी कहीं आपका व्यवसाय चालू हो जाए, नौकरी लग जाए, तो इस माध्यम से आपका आना चालू हो जाएगा। आपको करना क्या है, पीपल का पत्ता आपको उस जहाँ आपका पीपल लगा होगा, पेड़, पीपल का पेड़, हर शाम को आप जिस तरह आप तुलसी में दीपक जलाएंगे, उसी तरह आप भगवान जहाँ वास करते हैं पीपल में, तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे, अगर आपका पीपल का पेड़ बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, आप उस जगह पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि कल आपको सुबह आप स्नान करने के बाद कहीं से भी पीपल का पौधा, या फिर आपको नर्सरी वगैरह से मिल जाएगा, उसे आप लाकर अपने गमले में आप रोपित करिए, और उसको आप शाम को हर 4 महीने, जो आप ये चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, लगातार उसमें आप दीपक जलाना चालू करिए। देखिएगा आपका भाग कैसे बदलता है। तो आपको तुलसी में दीपक जलाना है, और पीपल में, वो दोनों में आपका घी का दीपक रहेगा, और इसे आप कंटिन्यू शाम को जलाना चालू करिए। भगवान विष्णु आप पर, आपकी कृपा बनी रहेगी। ये मत सोचिए कि भगवान विष्णु तो चले गए हैं समुद्र में सोने के लिए अपने ससुराल, तो हमें कृपा कहीं नहीं मिलेगी। तो आप ये मत भूलिए कि वो इस जगत को बनाने वाले हैं, तो वो चाहे सोए या जागे, प्रभु की कृपा तो सब पर बनी रहती है। और फिर हमारा सावन भी स्टार्ट होने वाला है, एक हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा, 30 जुलाई से सावन लगने वाला है, तो भोलेनाथ की कृपा तो होगी ही। तो आपको करना क्या है, और आप आइए इसी आपके चतुर्मास के बताते हैं, एकादशी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको इस दिन क्या करना है, सुबह आपको उठना है, आपको भोर में उठ जाइए, 4:30 उठ जाइए, 5 उठ जाइए, या फिर आप बहुत ज़्यादा आलसी हमारी बहनें हैं तो आप 6 बजे भी उठ सकती हैं। गंगा जल को आप पानी में अपनी बाल्टी में डालिए और उसी से स्नान करिए। भगवान को आप गंगा जल से आप स्नान करवाइए। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है, तो आपका उसमें आप किसी कारणवश नहीं है, तो उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डालकर आप भगवान पर, सादे पानी में हल्दी डालकर आप भगवान को स्नान करा सकती हैं। और हाँ, इस दिन आपको भोग है, पीले फल, पीला लड्डू, पीला फूल इस दिन आपको अर्पित करना है भगवान विष्णु पर। हल्दी से तिलक करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अकेले में बैठ के आप माला जप सकते हैं, एक माला जप सकते हैं। अगर आपके घर में माला नहीं है तो आप 11 बार, 108 बार, जितना आपसे हो सके उतना आप ओम नमो भगवते वासुदेव का आप जाप कर सकते हैं। ओम लक्ष्माय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा व्रत है वो पूर्ण होगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बुक नहीं है तो छोटी सी पुस्तिका आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। और उस दिन आप गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करिए। आपके घर में जो भी सदस्य हैं आप उनके ऊपर छिड़काव करिए। और हाँ, गंगा जल से अपने घर के बाहरी दहलीज पर, दरवाजे पर जरूर छिड़काव करिए, क्योंकि जो हमारी बाहरी शक्तियाँ हैं या निगेटिविटी है वो दूर होती हैं। और घर के हर कोने पर आपको छिड़काव करना है। तो ये आपको करना है कल के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन।